मैंने जाकर के क्या देखा कि सारे सिंहासन योगियों से शोभित हैं, कोई सफाई कर्मी नहीं कर रहा, मगर मेरे सिंहासन को सफाई कर्मी जल से उसे साफ कर रहे हैं। मैंने उस सफाई कर्मी से पूछा कि ऐसा भाई क्या है सिंहासन में जिसको तुम इतना चेतना से धो रहे हो? उसने कहा, महाराज ये दशरथ जी का सिंहासन है और दशरथ निपुत्री है, उसके घर में कोई पुत्र नहीं है, और जिसके घर में कोई पुत्र नहीं होता, निसंतान होता है, उसका तो मुंह देखने में पाप लगता है। आज मुझे वही एहसास हुआ, अगर मेरा मुख सारा ये हमारा राज्य देखता है तो न जाने कितने लोग हमसे ईर्ष्या करते होंगे, घृणा करते होंगे। आज ही मुझे एहसास हो रहा है, भगवान न जाने कौन सा कर्म प्रारब्ध में मुझसे बन गया है जो उसका परिणाम अब मुझे मिल रहा है। इस वैभव का, खजाने का, राज का होगा क्या? बेकार वो इंसान है जिसकी कोई पुत्र ही नहीं। जी जी, अगर ऐसा ही रहा तो हमारे इस राजताज का अधिकारी भी नहीं है, हमारा तो वंश यही समाप्त है। महाराज, ऐसा विचार अपने मन में ना लाइए, क्योंकि गए तुरते में पाला गुरु गए। सब कुछ दे रखा है प्रभु ने, राज है, पाठ है, धंधा है, मगर संतान नहीं। ये हमारे प्रारब्ध का कोई भोग है। और सब कुछ प्रभु ने दे रखा, और ये राजी पाठ धन धाम, अरे मगर एक संतान सुख रे दियो मुझको। सब विधियों कर्म हमारा, अरे ना जाने ये पूर्व जन्म का पाप बन गयो। समान धाम धन धर्मी मेरो राजपाट सुख सा भैया, और मगर और की पुत्र बिना मुझे जब अभिला
मेरी पूरी हुई ना आशा रे, पुत्र बिन हुआ निराशा रे, पुत्र बिन नहीं हसरत दिल चाहे, और देश देश से सुता में करके लायो ब्याह। अब तक मैंने 3 विवाह किए, इसी ख्वाहिश में कि किसी रानी के अगर पुत्र की पैदाइश हो जाए तो हमारा वंश आगे के लिए बढ़ जाए, मगर हमारा मनोरथ पूरा न हो सका। मगर ऐसा कहते हैं जब जब हमारे इस राज्य पर कोई संकट आता है, कोई घटा छाती है दुख की, तो उसे केवल गुरुदेव हमारे उसको सूर्य का रूप धारण करके उस अंधेरे को नष्ट कर देते हैं। इसलिए चलो हम गुरुदेव के पास चलते हैं। आइए महाराज आइए। गए तुरंत मैं पाला गुरुदेव, तुरंत मैं पाला शरण लाभ कर सारा, शरण लाभ कल्याण हो राजा, प्रसन्न रहो राजा। आज राजकाज को छोड़ करके हमारी कुटिया पर किस कारण से आगमन हुआ है, और आज हम देख रहे हैं आपके इस मुखार बिंद को ये मुझे